केवट चतुर गयो नाव तुरत इतिया। भैया केवा भैया के वटलई के आवा तू नवरिया डगरिया हम सब बन की धरे। हमको शीघ्र ही गंगा जी के उस पार जाना है, क्योंकि आज ही प्रयागराज जाने का विचार है। महाराज, मैं आपको अपनी राह में नहीं बैठा सकते, क्योंकि सुनता हूँ यह जादू है राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रजनी।
मोरे काठे की नाव तोरा जादूगर पाँव में जला कैसे बैठाई कोई नाव। एक तो कठवा चिड़ैया हमारी, मेरा यही रोजगार पालू सारा परिवार मोहे कैसे बैठाई कैसे बैठाई। भाई निषाद राज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे तुम्हारी नौका भी रह जाए और हम लोग गंगा के उस पार उतर जाएं। हे नाथ, मेरी शंका तो आपके चरण के धूल पर है। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मेरे हाथों से अपने पैर को धुलवाइए, जिससे आपका काम बन जाए और मेरी नौका भी बच जाए। ये नाथ जल्द स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं, पहले लू जांच कठौए को तब नौका को खिसकाऊं मैं। अच्छा भाई निषाद राज, जिसमें आपकी नाव रह जाए सोई कार्य कीजिए। अब विलंब करने का कोई प्रयोजन नहीं। दूर तुम्हारा हो यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं, यह लो चरण का।
बस भाई इधर जा। सुनो रघुभाई, बिना मेरी असाई गलाया की हमारी कहो कैसी उतराई है। हम क्षुद्र केवट नदी नद नारण के और भगवान के गवैया सुनाई है। इतना ठठेर बदलाई कहो, नाव से नाव ले पार बनवाई है। आयो मम घाट तो उतारे तुम्हें तीना ना, जाऊं तो घाट तो उतारी हो किसानी। अपने को नहीं समझते हो, तुम वहीं छिपा लेना। मैंने है आपको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। यह सब ठीक है, परंतु अपनी मजदूरी तो ले लो। हे नाथ, आपकी चरण की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया है। अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन बहुविध गल पूरी। अब कछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। गिनती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद हमसे धन्यवा। सब है कहो संभला। श्री
पानी था तब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं में बल था। भाई का सेवक का तो धर्म ही नितत्पर है ना सेवा में, स्वामी पर संकट आवत है निछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है, शत्रुओं सबल जाओ मगे लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। बस समाधान हो गया ना, अब अज्ञात मचल रहा, अपमानित छत्री का लहू भीतर ही भीतर उभर रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज नाथ की सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। कि हमारे लिए आपको प्राण छोड़ना पड़ा। हे रघुनाथ, भरत जी और हम सब आपका ही रूप देख रहे हैं। आप जैसी आज्ञा दें वैसा हम लोग करें। स्वामी, आप हमारे गुरु और पिता के समान हैं। मैं आपकी सौगंध खाकर करता हूँ, आप लोगों की आज्ञा सिर पर है, मैं उसे सादर स्वीकार करूँगा। आप मुझे क्षमा करें जो मैं छोटे मुख से कठोर बन। यही हमारा परम धर्म है। हे नाथ, आपने मेरे सब मनोरथ पूर्ण किए और हमारे लिए बहुत दुख सहन किए। सब अपराध मानकर मुझे कुछ अवलंब दीजिए, जिसे सेवन कर अवध बिताऊं। अच्छा, ये लीजिए, मैं निज पावड़ी लेता हूँ, इसे लेकर तुम अवध पर्यंत प्रजा पालन कर सबको सुखी करो। जो आज्ञानाथ। धन्य हो भरतलाल, तुम्हारी भक्ति और प्रेम को धन्य है। रामचंद्र की जय। सामने जो ये हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, क्या है ये? हे पूज्यवरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ। यह तपो भूमि क्या है कलंकी, या शासन कायम। कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य
आगे को बढ़ाना। यह क्या है, कुछ तो बतलाओ, क्यों चुप हो, क्यों उतरे हैं? किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल ये रघुकुल के नाथ, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी आप पूछते हैं तो सुनिए। हमें तो बेनृप की प्रजा असुरों ने बहुत सताया है, इन्हीं शिरोमणियों को उन नरभक्षों ने पत्ते तो वे पशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी। चुपचाप बाट में है जो अनियानी से बदला ले, पर मिलाने ऐसा फिर कोई जो ब्यौरा यगला। शायद सोता है, उसकी हिला परवाही से अन्याय बात। आप जो होना था, अब व्यर्थ में समय गवाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जग में अन्याय छा गया है, अन्याय समूल मसल डाले। हम राम तभी कहलाएंगे जब निश्चर दल को दल डालेंगे। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूँ। दशरथ सुमन नाम मेरा। मिलो पहले रोइया पीस की डाल दी है। और मन भावत पति कहना पायो ताते अबही तुम्हारी। जग में चंद्र बदन को नारी, विधि न रचो है हमको तुमको भल संयोग विचारी। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़े अन्य सब को माता और बहन समझ। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते। हमारे साथ में ये स्त्री है, हमारे छोटे भाई लखनलाल गौरवर्ण अति सुंदर है, तुम उनके पास जाओ। प्यारे हुए तुम्हारे अभी
की तरह मुझे उत्तर देना कुरकुरानी। मेरी औरत तुम्हारी अनुपम जोड़ी कुछ सुंदर सुने प्रभु कर दासा पराधीन नहीं कोई सुभाषा। हे सुंदरी, मैं तो अपने प्रभु का सेवक हूँ, हम उन्हीं के अधीन हैं। तुम मुझसे आशा छोड़कर उन्हीं के पास जाओ। हमारे संग में यदि स्त्री ना होती तो हम आपको वरण कर सकते थे, इसलिए तुम लक्ष्मण के ही पास जाओ। सुनो सुकुमार, कोटि कामहु से उजियार। सुख माया पार छवि अंग अंग न्यारी है। देख सुघराई मन मेरो ललचाई। चित्त चंचल महाई मम रूप अनुहारी है। अपनी बनाओ अब मोइना फिराओ। पास अपने बिठाओ निज योग्य ही विचारी है। आस को पुराओ तनि दया उरलाओ। मम चित्त ना दुखाओ मान विनती हमारी है। सुनो सुकुमारी, सत्यवारिता हमारी। मम साध्य है नारी, ये विदेह की कुमारी है। अग्निदेव साक्षी करी इन्हें ब्याह लायो हम। सहित उछा है श्रुति रीति अनुसारी है। कैसे एक म्यान में कृपाण दो समाए सके। एक बिल कैसे रहे युग फलधारी है। जाइए अगारी योग्या पुने विचारी। ब्याह कीजिए सुखारी निज रूप अनुसारी है। हमारी संपूर्ण सेना अति ही शीघ्र सूचित करो। मैं शीघ्र ही उन राजकुमारों को मारकर अपनी बहन की नाक कान काटने का बदला अभी लेता हूँ। और तो जाओ उन दोनों तपस्वियों से कह दो अपनी निज स्त्री देकर घर लौट जाए, नहीं तो जीता नहीं बचेंगे। अपनी निज स्त्री देकर घर लौट जाओ, नहीं तो अभी मारे जाओगे। बालक हैं हम क्षत्रिय के फल की पूजा करते हैं। हाथ लिए धन पर
शत्रु गली नहीं देख करे रणसन्मुख कालों से लड़ते हैं। जो तुम्हारा प्रभु होई कोई अब जाए कहीं ना बकते से। महाराज की महाराज खरदूसर की धरा भार हारी है नर रूप धारी भयो हन्यो दुष्ट भारी रहो रावण सुरारी है। ताऊ को संहारी सुर मुनि भय भारी हरा प्रिय तुम जाय बसो पावक तिने नासिदे करारी करो लीला सुखारी नर रूप अनु जब तक मैं निश्चरों का विनाश नहीं कर देता तब तक तुम अग्नि में वास करो और अपनी छाया मेरे साथ छोड़ दो। अपने ही हाथों पिसा है। कौन पृथ्वी पर ऐसा प्रेत पैदा हुआ है? बताओ भैया। आवाधन दशरथ पुत्र रामचंद्र संग सुकुमार लाल रूप रासलीला है। तिनके रुद्रम नाग काल काट लिया, बिलन कर दूसरा
समुझ परत मोल सिर बील कर बिना दोस्त मेरी अकट कर दी। अच्छा भगनी तुम रो मत, मैं अभी जाकर तुम्हारा प्रतिकार करता हूँ। दोनों भाइयों का वध करके उनकी सुंदरी को हरण किए लेता हूँ। वे दोनों का दे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक कान में का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। भैया जा जल्दी जा हर दूसर मौसम बलवंता तीन ही कुमार फिर भगवंता। जब राम ने अकेले लग मनुष्य होते हुए हमारे भाई खरदूषण को मार डाला, तब राम साधारण मनुष्य नहीं था। हमारे विनाश के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करने पर मनुष्य रूप में रघुकुल में जन्म लिया है। जब परमात्मा राम मुझे मारेंगे तो मैं वैकुंठ लाभ करूंगा। यदि राम लक्ष्मण ईश्वर नहीं होंगे, यदि राजपुत्र ही होंगे तो दोनों भाइयों को पराजित करके उनकी स्त्री को हरण कर लाऊंगा। भाग्य सब कुशल तो है ना? मैं आज तुम्हारा मुख कुछ क्या देख पाता हूँ। अकेले ही आ पाए, कहिए क्या कारण है? कुछ कारज के हेतु गई नाग कान काट के कुरूप कर डाली है। विनय हमारी हो छलकारी मृग हरा तास नारी, मैं काद भयो भारी है। अब मैं क्या करूं? इसके विरोध से कल्याण नहीं जान पड़ता। पंडितगण ठीक कहते हैं, 9 व्यक्तियों से बैर करना अच्छा नहीं होता। हथियार बंद, कपट घाती, भेदिया, प्रभ से, दुष्ट से, धनी से, पैत से, भाटिया और कब से बैर करना कल्याण नहीं जान पड़ता। इसलिए दुष्ट हाथों क्यों बनूं? चलो श्री प्रभु राम के हाथों में इस जोर को सफल बनाऊं। चलिए, मैं तैयार हूँ। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, काशी की विनती सुनो स्वामी दयाल।
यहाँ संसार में कहीं सोने का मृग होता है? हो सकता है कि कोई राक्षस या कोई इस वन का कोई अलग जीव निज कार्य साधन है स्वर्ण रूपी मृग का शरीर धारण किया हो, इसलिए इस मृग से अपनी दृष्टि हटा लो, व्यर्थ की लालच में ना पड़ो। इसके अलावा मैं दूसरे मृग की छाल लाद दूंगा। नहीं नाथ नहीं, मैं इसी मृग की मृगछाला लूंगी। सोच विचार लो, पछताओगी। जो भाग्य में होगा सह लूंगी। अच्छा, यदि ऐसा ही हट है तो धैर्य धारण करो, मैं अभी मृग को मारने जाता हूँ। प्यारे लक्ष्मण हम जात मृगा मारी देखो, होएगी विलंब मृग छली बखारी है। दुष्ट दुराचारी नरमांस के आहारी, और फिरे अधिकारी यही कानन मझारी है। रहे बहु सावधान तात यही आश्रम में, सायक प्रहारी बल बुद्धि अनुसारी है। ताप करधारी धनबाण है ईशानी, तुम जन कुमारी की करम रखवारी है।
लाए साथ भैया मारते हुए हैं भैया मारते हुए हैं लेके धनुआ बाणे पे बैरिया सिर पे में इतना सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें कष्ट पहुंचा सके। किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा। मेरा इस समय धर्म यह है मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की यह वन विशाल है प्यारो चारों घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं है। अच्छा अब जान लिया मैंने मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो इसमें क्या स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं भाई सा शत्रु नहीं कोई। क्या सोच रहे हो लक्ष्मण। यदि तुम नहीं जाना चाहते हो तो मेरी कुटिया में स्त्री बनकर बैठो और धनुष बाण मुझे दो। मैं स्वामी के समीप जाती हूँ या तो शत्रु के हृदय को शस्त्र प्रहार से हर कर स्वामी जी का दुख मोचन करूंगी या स्वामी हित के लिए निज पक्ष अस्त्र को फाड़कर रक्त से माता वसुंधरा को रंजित करूंगी। लेकिन तुम्हारी मनोकामना को पूरी नहीं होने दूंगी। नहीं माँ ऐसा न कहो। दर्जा दिया था जिसको माता सुमित्रा की तरह जिसके चरण को पूछता सुमित्रा के चरण की तरह। नहीं मालूम था मुझको एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी बोली की गोली हृदय के पार जाएगा। अब मैं क्या करूं। इस समय मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। मरा मैं बचाना करता हूँ बस अब इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर बुलाना दे तो कह दे नानी तो। पवन देव तुम साक्षी हो बिना के पक्षी गड़ो गवा। भाई की आज्ञा भंग आज करता हूँ भाभी आज्ञा पर। इसके साक्षी हैं आप सभी नहीं आवे दोस्त नहीं इस पे किसी की चाल चले। इसके अंदर नहीं जा सकता हो देव धनुज। उल्लंघन कर जो पण में आएगा
है आन उसे या लक्ष्मण की वह वही भस्म हो अब अपनी माता सीता को तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, इनकी रखवाली में रहता, बंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों पक्षियों तुम्हें अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। पंचवटी के पर्णकुटी सीता माँ को तुम पर सौंपा। अच्छा मैं जाता हूँ, माँ सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा पे। मैं ग्रहण नहीं करता। यदि तुम आतिथ्य सत्कार कर हमारी सुधा का निवारण करना चाहती हो और रेखा क्या करूं क्या न करूं, खैर जो कर्म में होगा वह भोग लूंगी, परंतु अभी तो अतिथि सत्कार कर सूरकुल गौरव की रक्षा करूंगी। क्या हर्ज एक क्षण में इच्छा देकर अंदर आ जाऊंगी, तो अतिथि श्राप के महापाप से तब के सच हमारे साथ चलो। मैं त्रिलोकी का राजा